नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे फ्रॉम पुणे। मैं आप सबका आयुर्वेद एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आयुर्वेदीय औषधि वनस्पति के गुणों उपयोग के बारे में ये मैं श्रृंखला बना रहा हूं। आज की वनस्पति है वचा या वेखंड। ये सर्दी में एलर्जिक राइनाइटिस में अत्यंत उपयुक्त ऐसी वनस्पति है। हम देखा गया तो वचा या वेखंड का उल्लेख चरक संहिता में लेखनीय। इसके द्वारा ओबेसिटी कम हो जाएगी, फैट कम हो जाएगा, लिपिड्स कोलेस्टेरॉल कम हो जाएगी। इसके साथ ये शीत प्रशमन करने वाली दवा है, जिसका मतलब जहाँ जहाँ आपको शीत गुण के कारण, अत्यधिक ठंडता के कारण पूरे शरीर में कुछ तकलीफ है, तो इसके द्वारा ये वचा का फायदा आपको मिल सकता है। ये संज्ञा स्थापन है, मतलब जब पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए वचा हम दे सकते हैं, उसका नस्य भी करवा सकते हैं। फिलहाल जब एक्सपर्ट डॉक्टर है तभी ये मतलब मुमकिन है। आप खुद ये घर पर नहीं करेंगे, क्योंकि वचा एक अत्यंत उष्ण गुणधर्म की वनस्पति है। सावधान, किसी भी पित्त प्रधान प्रकृति वाले व्यक्ति ने किसी भी तरह से पित्त प्रधान कौन सी भी शिकायत में आपको वचा या वेखंड का इस्तेमाल नहीं करना है। वचा वेखंड अत्यंत उष्ण है, तो जिन लोगों को बर्निंग सेंसेशन है, दाह होता है, जिन पेशेंट को रक्तस्राव की शिकायत है, जिन पेशेंट के शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा है या हीमोफीलिया है, कौन सी भी जहाँ जहाँ प्लेटलेट्स कम है, जहाँ जहाँ ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा है, क्लॉटिंग टाइम ज़्यादा है, रक्तस्राव हो रहा है, पेशाब में जलन है, पेशाब में से रक्त निकल रहा है, थूक में से रक्त है, एपिस्टैक्सिस हो, हिमोप्टिसिस हो, हिमेटेमेसिस हो, पीआर ब्लीडिंग चल रहा है, गुदा के द्वारा रक्तस्राव है, आपको वचा का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है। इसका लैटिन नाम है वचा का एकोरस कैलेमस। अभी देखिए इसके पर्याय नाम क्या है। संस्कृत में वचा कहते हैं क्योंकि ये वचन शक्ति वर्धक है। वचन का मतलब बोलना। आपको जिन बच्चों को बोलने में कठिनाई हो रही है, ही इज नॉट स्पीकिंग एट ए प्रॉपर माइलस्टोन, वो बोल नहीं रहा है बच्चा, तो उसके लिए भी उसको ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए, उत्तेजना देने के लिए जबान को या मस्तिष्क को हम वचा का डॉक्टर लोग खूबियों से इस्तेमाल करते, युक्तिपूर्वक। जल्दबाजी मत करना। ये उग्र गंधा है, क्योंकि ये वचा तीक्ष्ण गंध, स्मेल ज़्यादा तीव्र आ जाती है। ये षडग्रंथा है, मतलब 6 गांठों वाली है। गोलोमी है। वचा गोलोमी ये पर्याय नाम है, गऊ के समान रोमयुक्त। मराठी में इसको वेखंड कहते हैं और अंग्रेजी में स्वीट फ्लैग कहा जाता है। ठीक है, अभी चालू करते हैं इसके गुणधर्म की जानकारी। फिलहाल ये सदाहरित क्षुप जलप्राय भूमि में 3 से लेकर 5 फीट ऊंचा होता है। ये गुणधर्म में रस कटुतिक्त है, विपाक कटु है और वीर्य उष्ण है, हिट एंड हॉट। वचा का मतलब हिट एंड हॉट। ये ब्रेन टॉनिक है, मेद्य है, उत्तेजित करता है। हमारे जब सेल्स ब्रेन के जब क्या बोलते हैं ना, काम कम करते हैं, तो उनको स्टिमुलेट करने के लिए हम वचा इस्तेमाल करते हैं। ये लघु और तीक्ष्ण गुण वाली होती है। इसका प्रभाव मेद्य है। ये कटु और उष्ण होने के कारण कफवात शामक है, फिलहाल पित्तवर्धक है। तो इसका उपयोग सिर्फ जहाँ ठंड की वजह से, बिकॉज ऑफ द कोल्ड, बिकॉज ऑफ द एयर कंडीशनड, बिकॉज ऑफ द कश्मीर, बिकॉज ऑफ द हिमालय, बिकॉज ऑफ द स्विट्जरलैंड, बर्फ की वजह से, ठंड पानी पीने की वजह से, विंटर सीजन्स में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, इसके लिए वचा बेहतरीन है। फिलहाल उष्णता के लिए, समर सीजन के लिए वचा का इस्तेमाल मत कीजिए, मत कीजिए। समर में कभी भी मत कीजिए। ये इसका उपयोग बाह्यतः हम जब लेप करते हैं तो वेदना स्थापन एवं शोथहर है, एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो सभी प्रकार के आर्थराइटिस के लिए
आमवात के लिए, संधिवात के लिए, पक्षाघात के लिए इसका लेप हम कर सकते हैं। कर्णनाद मतलब टिनिटस या कर्णशूल में इसका तेल हम कान में डाल सकते हैं, जिसको वचा तेल कहते हैं। तो उसके साथ साथ उसके द्वारा फ्यूमिगेशन करने से फायदा मिलता है। जब भी आपको शूलयुक्त अर्श की शिकायत है, जहाँ ब्लीडिंग नहीं है, हाँ ड्राई पाइल्स हैं, हिमोरॉइड्स हैं, फिर उसमें वेदना ज़्यादा है, तो हम फ्यूमिगेट कर सकते हैं। उसके साथ ये क्या काम करेगी वचा? ये मेद्य है, संज्ञा स्थापन है, आक्षेप शमन है और वेदना स्थापन है। मतलब एनाल्जेसिक्स एंड एंटी कन्वल्जेंट इसकी प्रॉपर्टी है। तो ये वचा पक्षाघात, पैरालिसिस की विकार में और अन्य वात विकार में बहुत अच्छा काम करती हैं। ये पाचन संस्थान में भी काम करती है, जिसके द्वारा कटु उष्ण है तो दीपन है, पाचन है, कृमिघ्न काम करती है और अनुलोमन का काम भी करती है। तो इसका इस्तेमाल जब भी पेट में कीड़े होते हैं, वर्म्स होते हैं, तो वो पायका, बच्चों में मिट्टी खाने की आदत होती है और उसके बाद कृमि हो जाते हैं, तो वो कृमि कम करने के लिए हम वचा या वेखंड की पाउडर दे सकते हैं। अग्निमांद्य है, अरुचि है, विबंध, आधमान, उदरशूल, अर्श, ड्राई पाइल्स और कृमि में इसका इस्तेमाल करेंगे। आमाजीर्ण में इसके द्वारा वमन भी दिया जाता है। हमारे आयुर्वेद के जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेसेस होती है, पंचकर्म, वमन, विरेचना, बस्ती, रक्त मोक्षण, नस्य, उसमें वमन देते समय हम जो वामक चूर्ण बनाते हैं, उसमें ज़्यादातर मदन फल पिप्पली चूर्ण, मदन फल पिप्पली चूर्ण 3 ग्राम लेते हैं। ज्येष्ठ मध या यष्टि मधु 2 ग्राम लेते हैं और वचा का चूर्ण 1 ग्राम लेकर उसमें शहद के साथ ये चाटन देने से उल्टी होने की जो प्रक्रिया है वो सुलभ होती है। उसके साथ हम यष्टि मधु का या ज्येष्ठ मध का हम काढ़ा भी आकंठ पान करवाते हैं थेराप्यूटिक वोमिटिंग के लिए। ठीक है, आगे चलकर ये देखिए, ये वात कफ शामक है, तो हमारी फेफड़ों में, हमारी श्वास मार्ग में जहाँ भी कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन है, ज़्यादा बलगम आ रहा है, हमारी जब भी क्या बोलते हैं ना, प्रतिशय हो जाता है, कोल्ड है, तो नाक में से ज़्यादा पानी के साथ साथ थिक म्यूकस सिक्रीशन आ रहा है, उसके साथ ऑब्स्ट्रक्शन सभी जगह पर है फेफड़े में, ब्रोंकाइटिस हो या ब्रोंकिएक्टेसिस, ज़्यादातर मैं बात करूँगा कि ब्रोंकिएक्टेसिस, जहाँ इतना सारा कफ निकलता है, वो कम करने के लिए वचा का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। तो ये श्वास व्याधि में जहाँ अस्थमा है, फिर ज़्यादा बलगम निकल रहा है, सूखी अस्थमा में ये इसका उपयोग बिल्कुल मत कीजिए। वात सिर्फ वात व्याधि है, रूखा सूखापन शरीर में ज़्यादा है, उष्णता शरीर में ज़्यादा है, तो वेखंड का इस्तेमाल, वचा का इस्तेमाल नहीं करना है। जब ज़्यादा बलगम निकल रहा है तो आप 1 से 2 ग्राम वचा का चूर्ण, 5 से 10 ग्राम सैंधव नमक और 400 मिली पानी में मिलाकर ये पीने से वमन हो जाएगा और श्वास व्याधि में जो ऑब्स्ट्रक्शन है कफ का, वो दूर हो जाएगा। वचा का कभी कभार इस्तेमाल अश्मरी और मूत्रकृच्छ में भी कर सकते हैं। उसके साथ कष्ट प्रसव में केशर और पिप्पली मूल के साथ इसका प्रयोग करने से फायदा हो सकता है। कष्टार्थ डिस्मेनोरिया में भी वचा का युक्तिपूर्वक उपयोग हम कर सकते हैं। उसके साथ एक बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि इसका प्रयोज्य अंग जो है वो मूल एवं भौमिक कांड है। इसका मात्रा 125 लेकर 500 मिलीग्राम तक और वमन देने के लिए सिर्फ 1 या 2 ग्राम तक दे सकते हैं। बाजार में सारस्वत चूर्ण और मेध्य रसायन मिल जाते हैं, उसमें ये वचा का इस्तेमाल किया जाता है। एक जाते जाते मैं आपको एक बहुत अच्छी तरह से टिप देना चाहता हूँ कि जब कई लोगों को वैजोमोटर राइनाइटिस, पूरे साल भर में सर्दी जुकाम की शिकायत होती है, पूरे साल भर में एलर्जिक राइनाइटिस होता है, नाक में से पानी आना, खुजली होना नाक में, तो इन सभी शिकायतों में डस्ट की एलर्जी है, पोलन ग्रेन की एलर्जी है, तो एक सलाह है आपके लिए, बाजार में जो वचा तेल मिलता है वो हमारी लिटिल फिंगर के द्वारा नाखून काट कर सिर्फ जब भी आप घर से बाहर निकले तो अंदर से वो तेल लगाना है, तो उसके द्वारा जो भी आपको एलर्जी है वो शिकायत धीरे धीरे पूरे की पूरी खत्म हो जाने की संभावना है। फिलहाल मैं आपको विनंती करता हूँ कि एलर्जी की ट्रीटमेंट देते समय जिन लोगों को
विरुद्ध अन्न सेवन करने की आदत है, जैसे कि बार बार फ्रूट सैलेड खाना, बार बार मिल्क शेक पीना, बार बार शिकरण मतलब दूध और केला एकत्र करके खाना, ये बहुत गलत वाली चीज़ आपको बंद करनी पड़ेगी। अभी देखिए, ये इसका वचा का पित्त प्रकृति के लिए, पित्तज व्याधि के लिए मैंने बोला कि हानिकारक है। जब भी वचा का अहित प्रभाव शरीर पर दिखाई देता है तो उसको निवारण करने के लिए सौंफ और नींबू का शरबत आप जरूर दे सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरह विभिन्न आयुर्वेदिक वनस्पति की जानकारी हिंदी भाषा में लेने के लिए कृपा करके मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।